आज के इस दीक्षांत समारोह में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल और प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति श्रद्धेय आनंदीबेन पटेल जी, मुख्य अतिथि डॉक्टर शेखर सी पांडे जी, विशिष्ट अतिथि इस कार्यक्रम की योगी जी की सरकार में मेरी सहयोगी रजनी तिवारी जी, आज जिनको मानद उपाधि से अलंकृत किया गया है, यशस्वी पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार जी, इस विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति श्रीमती मनुका खन्ना जी, कुल सचिव श्रीमती भावना जी, सभी सम्मानित कार्य परिषद और विद्या परिषद के सदस्यगण, उपस्थित अतिथिगण, अभिभावकगण, शिक्षकगण, मीडिया के बंधु, छात्र छात्राओं, ये लखनऊ शहर है, एक पौराणिक शहर है और ऐतिहासिक शहर है। प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी से इसके नाम का नामकरण हुआ। लक्ष्मणपुरी से लेकर लखनऊ तक की एक यात्रा हुई। नगर का नाम अपभ्रंश होकर लखनऊ आ गया। तो जहां एक पौराणिक शहर है, वहीं पर एक शौर्यपूर्ण, त्यागपूर्ण इतिहास को भी संजोए हुए ये शहर है। स्वतंत्रता संग्राम में शहर की बड़ी भूमिका रही और उस शहर में लखनऊ विश्वविद्यालय, ये भी एक ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है जो कि उदाहरण है उत्तर प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों के लिए। इसका भी एक इतिहास रहा है। इसने वो उपलब्धियां हासिल की हैं जो किसी भी विश्वविद्यालय के लिए मील का पत्थर बन चुकी हैं। ऐसे विश्वविद्यालय में आप पढ़ते हैं, आप यहाँ के छात्र हैं, छात्राएं हैं और इन्होंने यहाँ से उपाधि प्राप्त की है। मैं उन सभी को, उपाधि प्राप्तकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। मित्रों, बधाई इनके साथ उन माता पिताओं को भी, उन गुरुओं को भी जिनके संरक्षण में इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, क्योंकि बिना माता पिता के त्याग, बलिदान और संघर्ष के, बिना गुरुओं के श्रम के इस मुकाम को हासिल करना आसान नहीं होता। साथ में वो भी बधाई के पात्र हैं। आपको उनका जीवन भर कृतज्ञ रहना चाहिए, शुक्रगुजार रहना चाहिए। आप लोगों को उपाधि मिली है, कुछ लोगों को मेडल मिले हैं। अब ये दीक्षांत समारोह में ऐसा अवसर आपको मिला। अब जीवन का एक दूसरा मोड़ आपके सामने खड़ा है। दीक्षांत समारोह के बाद जिनको उपाधियां मिली हैं, उन्हें समाज के लिए उपादेयता सिद्ध करनी होगी। जिनको मेडल मिले हैं, उनको समाज में मॉडल बनना पड़ेगा। यह आपका भी कर्तव्य बनता है, क्योंकि ये जो डिग्री आपको मिली है इस विश्वविद्यालय से, एक व्यवस्था ने जन्म लिया जो आगामी आपका जीवन बनेगा।
लेकिन उस व्यवस्था में किस किस का योगदान था? आपके परिवार का, समाज का, सरकार का, देश का, क्योंकि ये इतना बड़ा जो एस्टेब्लिशमेंट खड़ा है, जहां से आपने विद्या अध्ययन किया, यह समाज के टैक्स के प्रबंधन से बना, समाज के सहयोग से बना, यहाँ के संसाधन सरकार ने जुटाए, यहाँ के विश्वविद्यालय के प्रबंधन ने जुटाए। तो इन सबका सहयोग आपकी जो नई व्यवस्था खड़ी होगी उसमें है। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि ऐसा कुछ करें जो इस राष्ट्र के लिए गौरव बन सके। आप जो व्यवस्था को जन्म देंगे, जो भी नौकरी करेंगे, जो भी व्यापार करेंगे, जो भी अपने जीवन में नई उपलब्धियां, नया सोपान जड़ेंगे, वो समाज के लिए हो। हम राष्ट्र निर्माता बने, ऐसा प्रयास करें, क्योंकि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जब हमने देश से इतना लिया तो हम हमें अपने भावी जीवन में देश के लिए क्या कर सकते हैं? सामाजिक सरोकारों से जुड़ना, जो हमारे समाज में इर्द गिर्द होता है उसकी ओर ध्यान देकर उनसे जुड़ना। आपने देखा होगा अपने महामहिम के कृतित्व को। आंगनबाड़ी, कभी हमने सोचा नहीं था, हमने भी डिग्री ली है, कि विश्वविद्यालयों को ऐसे सामाजिक सरोकारों से जोड़ना जो अंतिम छोर पर बैठे व्यवस्थाएं हैं, उनकी चिंता करना, या उस क्षेत्र के आसपास जो भी व्यवसाय के बड़े बड़े केंद्र हैं उनसे जोड़ना। बच्चों में प्रतिभा का, अभी एक बच्ची ने भाषण दिया, प्रतिभा को तलाशना, फिर उसे तराशना, समाज को खड़ा करना। मित्रों, समाज के सरोकारों से जुड़ना या सिद्धांत की बात करना या आदर्श की बात करना कोई भी कर सकता है, साधारण व्यक्ति होता है। जो उसे अपने जीवन में उतार ले वो असाधारण व्यक्तित्व होता है, और जो खुद उतारे और ऐसी टीम साथ में लेके चल पड़े जो उस सरोकारों से जुड़े, वो महान होता है। हमारी महामहिम ऐसी ही हैं जिन्होंने न जाने कितने लोगों को सामाजिक सरोकारों से जोड़ा और एक दिशा दी। शिक्षण संस्थाओं को एक नई दिशा मिली उत्तर प्रदेश में इनके नेतृत्व में। हमें मालूम है, आप सब जानते हैं कि महामहिम के नेतृत्व से पहले उत्तर प्रदेश की शिक्षा और ये प्रदेश बीमारू शिक्षा, बीमारू प्रदेश वाला प्रदेश कहलाता था। आज उपलब्धियों का भंडार है उत्तर प्रदेश की शिक्षाओं में, और ये गौरव की बात है कि आज उत्तर प्रदेश ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालयों में सर्वाधिक विश्वविद्यालय हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में हैं। जब से इनके मार्गदर्शन में काम शुरू हुआ तो नैक रैंकिंग में A++ 7 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में, A+ रैंकिंग 2 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के, A रैंकिंग में 1 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का, UGC ग्रेड 1 3 विश्वविद्यालय हमारे प्रदेश के हैं, QS वर्ल्ड रैंकिंग में 2 विश्वविद्यालय, QS एशिया रैंकिंग में 6 विश्वविद्यालय, NIRF
में अभी कई नाम आए उत्तर प्रदेश के 2-3 दिन पहले ही। देश के प्रथम 100 विश्वविद्यालयों में, इससे पहले देश के 500 विश्वविद्यालयों में भी उत्तर प्रदेश का एक भी विश्वविद्यालय नहीं था। आज प्रथम 100 विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश के 3 विश्वविद्यालय हैं। यह यूं ही संभव नहीं हुआ मित्रों, जब हमको कुशल मार्गदर्शन, परिश्रम वाला मार्गदर्शन और जुनून वाला मार्गदर्शन महामहिम का मिला, तब ये करवट बदली उत्तर प्रदेश की शिक्षा ने। देश बदला, प्रदेश बदला माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। अभी रजनी जी बता रही थी कि जिस Communicate in English easily. आज विश्व में चौथे पायदान पे आ चुका, हमने उस देश को पीछे छोड़ दिया जिसने कभी हमें पे हुकूमत की थी। ब्रिटेन पीछे हो गया। यह उपलब्धि दी हमारे नेता मोदी जी ने इस देश को। यानी जो दायित्व मिला, उस दायित्व को चरम पर ले जाना, उसको उत्कृष्टता के चरम तक पहुंचाना, ये राष्ट्रहित बन जाता है मित्रों। अब उन्होंने एक लक्ष्य दिया है, हम सबको आह्वान किया है विकसित भारत बनाने का। अभी तक विकासशील देशों में निचले पायदान पे था भारत, फिर ऊपर आया, विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में भारत खड़ा हो, यह उन्होंने 2047 तक का लक्ष्य दिया है, एक विजन दिया है। जब हमारे देश के नेता ने विजन दिया है तो हमको उसका मिशन बनाना होगा और उसमें पैशन से जुटना होगा। इस देश की युवा शक्ति को देख के ही उन्होंने विजन दिया, पूरे देश को, सबको जुटना होगा। सामाजिक संस्थाओं को, धार्मिक संस्थाओं को, शैक्षिक संस्थाओं को, राजनीतिक संस्थाओं को, अबाल वृद्ध, नर नारी, युवा वगैरह सबको, यानी समग्रता से जब इस लक्ष्य प्राप्ति की तरफ देश चलेगा तो निश्चित ही 2047 से पहले भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा होगा। आज चुनौती मिल रही है हमारे देश को, और यही कारण है कि जिस तेजी से आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से मोदी जी के नेतृत्व में देश बढ़ रहा है, जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है वो इस रथ को रोकने के लिए लगाया है। इस चुनौती को हम सबको स्वीकार करना होगा, और उस चुनौती को स्वीकार करने का एक मार्ग दिखाया है हमारे नेता मोदी जी ने कि स्वदेशी अपनाएं। जब स्वदेशी अपनाएंगे तो आर्थिक शक्ति बनेगा हमारा भारत। देखिए हम कैसे अनजाने में आर्थिक शक्ति अमेरिका को बना देते हैं। पेप्सी, कोला, कोको कोला हम लोग पीते हैं, अपने मेहमानों को पिलाते हैं। हमारी जेब का 60% पैसा अमेरिका चला जाता है। जो पैसा हिंदुस्तान की को आर्थिक शक्ति बनाना चाहिए था, अमेरिका को हम बना देते हैं। हमारे घर की शिकंजी, लस्सी, वो शरबत दम तोड़ गए इस पूरी सिस्टम में, इस व्यवस्था में। यानी कितने फ्लेवर्स के शरबत बना करते थे कुटीर उद्योग में, कैंपा कोला, कोका कोला, पेप्सी कोला, इनके सामने सबने उद्योगों ने दम तोड़ दिया। भूल गई नई पीढ़ी की ये भी कुछ हुआ करते थे। तो इसकी चुनौती जो देश को मिल रही है, आप सब युवा हैं, जब विकसित भारत बनाना है तो जो मोदी जी ने मार्ग दिखाया है उसके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा, स्वदेशी अपनाना पड़ेगा। कुछ लोग मखौल उड़ाते हैं कि 2047 तक कैसे बनेगा, मोदी जी कैसे बनाएंगे। उन्होंने दिखा दिया है अपने कार्यकाल में कि समुद्र की गहराइयों से अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक भारत का डंका जो बजा, मोदी जी के कार्यकाल में बजा।
अर्थव्यवस्था के बारे में भी बताया। निश्चित विकसित भारत बनेगा। जो लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उनके लिए 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि कौन कहता आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जय हिंद, जय भारत।